हमारी गति होती है। कहते हैं 3 प्रकार का व्यक्ति है जिसकी मुक्ति हो जाती है। विचार करिएगा 3 प्रकार का व्यक्ति और सुनिएगा किन किन की मुक्ति होती है। 3 प्रकार का व्यक्ति, एक तो वो जो पूरे जीवन पर्यंत रणभूमि में युद्ध करते करते अपने मात्र के लिए, इस धरा के लिए, जो अंत समय तक लड़ते लड़ते प्राण त्याग दे, तो उसकी भी मुक्ति संभव है, उसकी मुक्ति होती है। जो मात्र के लिए अपने प्राण त्यागता है, मातृभूमि के लिए, रणभूमि में जो लड़ता है, उसकी मुक्ति संभव है। और दूसरा वो जो पूरे जीवन भर भले ही भगवान का भजन ना कर पाए, प्रभु को याद ना कर पाए, लेकिन किसी भी एक पुण्य के कारण ही यदि अंत में उसको भगवान का नाम याद आ गया तो महाराज उसकी मुक्ति हो जाती है। अंतमति सो गति, उसकी मुक्ति हो जाती है क्योंकि अंत में उसने भगवान को पुकार लिया। और तीसरा वो जो जीवन भर भगवान को याद करके अपने प्राण त्यागे, जो जीवन भर अपना सर्वस्व प्रभु को पर लुटा के, प्रभु पर सब कुछ निछावर करके प्राण त्यागे। अब विचार कीजिए, हमारा वो सामर्थ्य तो है नहीं कि हम मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, प्राण त्याग दें तो मुक्ति हो जाए। ये तो संभव है नहीं। बड़े किस्मत वालों की बात होती है ये भी, जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर करते हैं। तो ये हमारे वश की तो बात है नहीं, ठीक है। अब दूसरा भी विचार किया जाए कि महाराज हमें अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, तो ये तो बड़ा रिस्क का काम हो जाएगा कि अंत के भरोसे रहें कि नाम याद आ गया, नहीं आया तो डूब जाओ फिर संसार सागर में। इसलिए हमारे लिए साधन कौन सा है? हमारे लिए साधन वो है कि हम धीरे 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 भगवान का नाम को पुकारने की आदत बना लें। यदि यही साधन है कि धीरे धीरे आदत बना लोगे तो अंत में प्रभु का नाम याद आ जाएगा, और प्रभु का नाम याद आ गया तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। हमारे लिए तो सबसे सरल साधन यही है, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। कर्म करो और मन भगवान में लगा के चलो, यही